हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम इस क्लास में राजस्थान बोर्ड क्लास 12 हिंदी अनिवार्य यानी 24 मार्च 2025 को आप सभी का हिंदी अनिवार्य का पेपर है। और इस हिंदी अनिवार्य पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी एक ऐसा पेपर हल करवाने वाला हूँ जो कि एग्जाम के पेपर में यानी 24 मार्च हिंदी अनिवार्य के पेपर में आपको हुबहू प्रश्न मिलने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू मिलेंगे जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। उन्हीं प्रश्नों को आपको क्या करना है, फाइनल रट लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। हम रोजाना हिंदी अनिवार्य के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पेपर रहेंगे वो सॉल्व करवाएंगे और हमारी क्लास से हुबहू जिस प्रकार से इंग्लिश कंपलसरी में, जिस प्रकार से अन्य सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, हुबहू इसी प्रकार से आपको हिंदी अनिवार्य के पेपर में, हुबहू एग्जाम के पेपर में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो देखिए, कवि के फूट पढ़ने को कवि ने जो है यहाँ पर क्या कहा है। तो देखिए, संद बनाना, अभिनय करना, बहाने बनाना या फिर आंसू बहाना, क्या कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ऐसे ही जो प्रश्न है आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो देखिए, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि कवि के फूट पढ़ने को जो कवि ने है यहाँ पर क्या कहा है। इसका आंसर यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अभी कमेंट कर सकते हैं या इस क्लास को पूरी की पूरी क्लास को देखने के बाद आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। कैमरे में बंद अफाइज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की जो मनोवर्ती है उसको कैसा दर्शाया गया है। चंचल मनोवर्ती दर्शाई गई है। देखिए, मनोवर्ती होती है मन की वर्ती, ठीक है। तो चंचल मनोवर्ती है, अनुभवी है, संवेदनहीन है या फिर सहायक है। तो कैसी दर्शाई गई है, संवेदनहीन दर्शाई गई है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। जो मैं इस पेपर के जो प्रश्न बता रहा हूँ वो प्रश्न बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है, काफ़ी रामबाण प्रश्न है और आपको एग्जाम के पेपर यानी 24 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू आपको ऑप्शंस भी ये के ये मिलेंगे और हुबहू एग्जाम के पेपर में आपको मिलने वाला है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से क्या करना है, आपको रट लेना है। ये आपका फाइनल रिविजन रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपके यहाँ पर कंफर्म हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी सर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, भाषा को क्या करने से बात और अधिक क्या हो जाती है, पेचीदा हो जाती है या फिर पेचीदा हो गई। तो देखिए, तोड़ने मरोड़ने से, उलटने पलटने से, घुमाने फिराने से क्या हो जाती है, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा। यदि उपयुक्त सभी आपको ऑप्शंस नहीं मिले, ठीक है, यदि आपको उपयुक्त ऑप्शन नहीं मिले तो तोड़ने मरोड़ने से यहाँ पर क्या हो जाती है, भाषा को क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई है, तोड़ने मरोड़ने से। और उपयुक्त आपको सभी ऑप्शन मिले तो उलटने पलटने से भी हो जाती हैं, घुमाने फिराने से भी होती है और तोड़ने मरोड़ने से भी होती हैं। भाषा का जो रूप है वो क्या हो जाता है, बहुत अधिक पेचीदा हो जाता है, बहुत अधिक जटिल हो जाता है। देखिए, लुट्टन किस वर्ष की आयु में अनाथ हो गया। लुट्टन जो है वो किस वर्ष की आयु में क्या हो जाता है, यहाँ पर अनाथ हो जाता है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की ये कहानी है, एक पहलवान की ढोलक। आपने इस कहानी को पढ़ा होगा, पहलवान की ढोलक, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। इसमें एक 9 वर्ष की जो है, 9 वर्ष का बालक है वो अनाथ हो गया था 9 वर्ष की आयु में, जिसका नाम था लुट्टन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम, देख बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पेपर में मिलने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, देख बिना त्याग के दान नहीं होता है, यानी बिना त्याग के किसी प्रकार का दान नहीं होता है। यानी हम किसी भी चीज़ का दान करते तो हमें त्याग की भावना होनी चाहिए, तभी हम दान कर पाएंगे। तो दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था, लड्डू डाला था, मटरी डाली थी, हलवा डाला था या चॉकलेट डाली थी। तो मटरी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या डाली थी, मटरी डाली थी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसके अनुसार नए के आने पर पुराने को जाने का अधिकार होता है। तो कालिदास के अनुसार होता है, तुलसीदास के अनुसार होता है, कबीरदास के अनुसार होता है या फिर वात्स्यायन के अनुसार होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। किसने कहा था, यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि नए के आने पर पुराने को जाने का क्या होता है, अधिकार होता है। ये किसके अनुसार है, हजारी द्विवेदी जी के अनुसार के, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मौखिक जो भाषा है उसकी क्या विशेषता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, मौखिक भाषा बहुत ही सहज भाषा होती है। क्या होती है, मौखिक भाषा क्या होती है, बहुत ही सहज होती है,
सहज होती है, बहुत ही सरल भाषा होती है। क्या सिर्फ होती है? बहुत ही सहज और सरल भाषा होती है। प्रथम विशेषता तो ये हो गई। ठीक है। स्वाभाविक होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, वाक्य छोटे छोटे होते हैं या फिर उपयुक्त सभी होते हैं। तो देखिए मौखिक जो भाषा की विशेषता है उसमें वाक्य छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, परिवर्तनशील होती हैं और स्वाभाविक भी होती है, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको अंग्रेजी का वर्ड दिया जाएगा, एक आपको हिंदी का अर्थ दिया जाएगा। एक तो अंग्रेजी के शब्द को आपको हिंदी में रूपांतरण करना है और एक आपको अंग्रेजी का शब्द होगा जिसका हिंदी रूपांतरण करना है और एक आपको यहाँ पर हिंदी का शब्द होगा उसका अंग्रेजी रूपांतरण करना होगा, यानी हिंदी पारिभाषिक शब्द आपको बताना है। तो देखिए काउंसिल, तो काउंसिल का हिंदी परिषद जो यहाँ पर परिभाषिक शब्द होता है वो होता है परिषद। क्या होता है? परिषद कहते हैं। संस्था यदि आ जाए तो उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट। इंग्लिश में यदि इंस्टीट्यूट आया है तो वो संस्था के लिए आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। संघ, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है संघ या फिर संगठन। क्या होता है? संगठन। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च हिंदी कंपलसरी के पेपर में जो आपको मिलने वाले प्रश्न है वो आपको हुबहू में सॉल्व करवा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। एक PYQ है, यानी पिछले प्रश्न पत्रों में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए 1987 में, 1988 में, 1993 में, 1983 में, तो यहाँ पर भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ जो होता है वो चेन्नई का एक न्यूज़पेपर होता है। चेन्नई का एक न्यूज़पेपर है, चेन्नई का एक अखबार है द हिंदू। क्या है? द हिंदू, जो कि पहला एक इंटरनेट संस्करण होता है, जो कि यहाँ पर क्या होता है भारत में प्रारंभ होता है। एक ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन पत्रकारिता होती है, इंटरनेट पत्रकारिता। तो उसकी जो शुरुआत होती है वो यहाँ पर 1995 में होती है। ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा, बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यहाँ पर मिस प्रिंट है, यानी ये 93 जो है इसका 5 होना चाहिए, यानी 1995, ठीक है। वर्तमान छापे खाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया? तो यहाँ पर जॉन गुटेनबर्ग ने किया है वर्तमान छापे खाने का आविष्कार, ठीक है। बाकी जॉनसन है, निहाल सिंह है, ये गलत हो जाएगा। यानी वर्तमान जो छापे खाने हैं उसका आविष्कारक जो है वो जॉन गुटेनबर्ग को माना गया है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले प्रश्न पत्रों में आया हुआ है। इन्हें आधुनिक छपाई तकनीक का आविष्कारक भी कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हें कहा किया जाता है आधुनिक छपाई तकनीक का आविष्कारक भी कहा जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेंडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी जो है उसकी जो मूर्ति है वो कौन से नेशनल म्यूजियम यानी राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? तो इस्लामाबाद संग्रहालय में, यानी इस्लामाबाद म्यूजियम में, लाहौर के म्यूजियम में, दिल्ली के म्यूजियम में या फिर लंदन के म्यूजियम में। म्यूजियम यानी संग्रहालय। तो वो जो यहाँ पर मूर्ति रखी गई है वो नई दिल्ली यानी दिल्ली के संग्रहालय में रखी गई है। किसकी मूर्ति? नर्तकी जो है उसकी मूर्ति मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पेपर में हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे। तो वो भी जो कौन कौन से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, तो आपको शब्द शक्ति से प्रश्न मिलेंगे, व्याकरण से शब्द मिलेंगे, भाषा से प्रश्न मिलेंगे, अलंकार से मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है वो किससे होता है? व्याकरण से होता है। किससे होता है? व्याकरण से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब फिर यहाँ पर एक आया है, इसका आपको अंग्रेजी शब्द बताना है कि आकस्मिक जो व्यय होता है, कैसा व्यय? आकस्मिक व्यय जो होता है उसे इंग्लिश में इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बोलते हैं। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बैल खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी होगी? देखिए बैल खड़ा है, इसमें कौन सी होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी, ठीक है।
अभिधा शब्द शक्ति होगी। कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। ये काफ़ी आपको महत्वपूर्ण है। शब्द शक्ति वाले जो प्रश्न हैं इसके कुछ उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभिधा शब्द शक्ति होगी, बैल खड़ा है। देखिए इसमें कैसे अभिधा शब्द शक्ति हुई, तो यहाँ पर इसमें क्योंकि अभिधा जो होगी यहाँ पर शब्द अपने सामान्य और मुख्य अर्थ को ही प्रकट कर रहे हैं। किस अर्थ को प्रकट कर रहे हैं? सामान्य जो शब्द है वो अपने सामान्य और मुख्य अर्थ को ही प्रकट कर रहे हैं, इसलिए कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति के कब होगी? ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये राम बैल है। क्या है? राम बैल है। यहाँ इसमें क्या होगा? राम को बैल बताया गया है, इसका लक्षण बताया गया है, यानी क्या हो जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है, वहाँ जो शब्द शक्ति है वो कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों शब्द शक्ति को आपको रट लेना है। इनके जो भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है, कब? जब अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यानी शब्द जो शक्ति है वो कितने प्रकार की होती हैं? शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, ठीक है। लक्षणा, सबसे पहले बात करेंगे लक्षणा की, फिर है अभिधा है, ठीक है, उसके बाद है व्यंजना। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ सामान्यतः एकार्थक शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थों का बोध होते हैं उसे समानार्थी शब्द बोलते हैं। कैसे शब्द बोलते हैं? समानार्थी शब्द बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुलगी अनुराग की आगवां जल से भरपूर तड़ाकवां। जहाँ काव्य में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? तो वहाँ पर रूपक अलंकार उपयोग हुआ है। इसमें कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार, यानी रूप बताया जा रहा है, ठीक है, उपमा दी जा रही है। सुलगी अनुराग की आग वहाँ जल से भरपूर तड़ाक जहाँ। नेक्स्ट अब आपको एक गद्यांश मिलेगा, उसके बाद आपको पद्यांश मिलेगा। तो देखिए गद्यांश में निम्न बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो गद्यांश मिलेगा उसको आपको क्या करना है? ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। हिंदी में आपको ध्यानपूर्वक प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। और गद्यांश में विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, पूरे पद्यांश जो गद्यांश होगा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी आप उसका उपयुक्त शीर्षक की पहचान कर पाएंगे, निम्न प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। देखिए लोकतंत्र के तीनों पायों, विधायिका, नगरपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अपना अपना महत्व है, किंतु जब प्रथम 2 अपने मार्ग या उद्देश्य के प्रति शिथिल होती हैं, संविधान के दिशा निर्देशों की अवहेलना होती है, तो न्यायपालिका का विशेष महत्व हो जाता है। न्यायपालिका ही हमें आईना दिखाती है, किंतु आईना तभी उपयोगी होता है जब उसमें दिखाई देने वाला चेहरे की विद्रूपता को सुधारने का प्रयास हो। सर्वोच्च न्यायालय के अनेक जनहितकारी निर्णयों को कुछ लोगों में न्यायपालिका की अति सक्रियता माना, पर जनता को लगा कि न्यायालय सही है। राजनीतिक सच में से देखने पर भ्रम की स्थिति हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर लोकतंत्र में न्यायपालिका का महत्व बताया गया है, ठीक है। तो देखिए लोकतंत्र में न्यायपालिका कब विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है और क्यों? आईना दिखाने का तात्पर्य क्या है? न्यायपालिका कैसे आईना दिखाती है? भ्रष्टाचार का जन्म कब और कैसे होता है? जनता को आशा की किरण कहाँ और क्यों दिखाई देती है? इन सभी का आंसर आप किस प्रकार से देख पाएंगे? जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे तभी आप इन सभी प्रश्नों का आराम से आंसर दे पाएंगे। और ये गद्यांश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पेपर 24 मार्च हिंदी कंपलसरी, हिंदी अनिवार्य के पेपर में आपको हूबहू देखने को मिल सकता है। इसका उपयुक्त शीर्षक होगा लोकतंत्र में, ठीक है। लोकतंत्र है उसमें न्यायपालिका की क्या भूमिका है, न्यायपालिका का क्या महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अपठित काव्यांश। एक आपको काव्यांश दिया होगा, उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि जैसे ददगे आग ग्रीष्म के लाल पलाचों के फूलों में, वैसी आग जगाओ मन में, वैसी आग जगाओ रे। जीवन की धरती तो रोकी मटमेली ही होती है, तन मरु मूल सिंचाई अतल की गहराई में होती हैं, किंतु कोपलो जैसी ज्वाला में भी सिंच उठाओ रे। इस प्रकार यहाँ पर आपको दिया गया है, उपयुक्त शीर्षक भी बताना होगा, ठीक है। कवि ने किसने कैसी ज्वाला जलाने के लिए कह रहा है,
वृक्षों की कोपले में हमें क्या प्रेरणा देती हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इन सभी का आंसर आप इस काव्यांश को समझकर ही दे पाएंगे, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इस काव्यांश को पढ़ना है। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं इन एग्जाम के पेपर में, जो आपको वो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करूंगा, उन क्वेश्चंस को बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, रेडियो पर प्रचारण के लिए तैयार की जाने वाली जो समाचार कॉपी होती है उसकी आपको विशेषता बतानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले प्रश्न पत्रों में आया हुआ है, एक PYQ भी है। उषा कविता में किन उपमाओं का प्रयोग किया गया है। अंबेडकर की दास्ता सबसे क्या तात्पर्य है। दफ्तर से घर लौटने पर यशोधर बाबू को देर क्यों हो जाती थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बालक आनंद यादव को उसके पिता के किन शर्तों को से विद्यालय जाने दिया। ये जितने भी प्रश्न हैं आपको वो एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। ठीक है, निम्न पर टिप्पणी लिखने का कहा जा सकता है। आत्मपरिचय कविताओं को दृष्टि से रखते हुए कवि ने कथ्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। एक आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे पहले तो जैसे कोई कविता है तो देखिए, आपको कविता का जो मूल भाव है, उसका जो मूल भाव है और वो कविता क्या संदेश देना चाहती है, इसको आपको 100% सभी कविताओं का मूल भाव और संदेश पता होना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न आपको हर कविता की मूल भाव पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम के पेपर में, और क्या संदेश देते हैं ये पूछे जाएंगे। जब तक आप कविता को नहीं समझेंगे उनका आंसर नहीं दे पाएंगे। देखिए, उसके बाद आपको या तो लेखक के सभी जो पार्ट है उसके लेखक परिचय याद करने हैं, और यदि आपको लेखक परिचय याद नहीं करने तो सभी जो कविता है उनके कवि परिचय याद करने हैं, क्योंकि ये अथवा में प्रश्न आएगा, या तो आपको कवि परिचय देना है या आपको लेखक परिचय देना है। लेखक का जन्म कहाँ पर होता है, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उसने कौन कौन सी अपनी कृतियां लिखी हैं। तो ये किस प्रकार से देखिए प्रसंग भी है, और ये जो इंपॉर्टेंट आपके निबंध रहने वाले हैं, योग स्वास्थ्य की कुंजी। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंटरनेट सूचना और ज्ञान का भंडार, ये भी इंपॉर्टेंट है। समाज में नारी का योगदान, एक मैंने आपको बताया है डिजिटल इंडिया आ सकता है। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा भी आ सकता है, राइजिंग राजस्थान भी आ सकता है।